नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का, उसकी एक्सरसाइज कर रहे थे 4.3। तो 4.3 के हमने 6th क्वेश्चन तक कर ली थी लास्ट वीडियो में। नहीं देखा तो वाला वीडियो देखिए आप। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ हमको, क्या दिया है? द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर। दो नंबर है ना, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। दो नंबरों का यदि हम स्क्वायर करते हैं और उसका डिफरेंस कितना आता है? 180 आता है। उसके बाद क्या दिया है? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। जो छोटे नंबर का स्क्वायर है वो क्या है? 8 टाइम है किसके? लार्ज नंबर के। तो हमको दो नंबर लेना पड़ेंगे, हम सोल्व करते हैं। तो दो नंबर के ले लिए हमने एक्स एंड वाई। लेट टू नंबर बी एक्स एंड वाई, है ना। उससे क्या दिया है? डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। दो उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 180 है। तो देखो, एक का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर इक्वल टू 180। अब हमें यहां पे नहीं पता था कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। यहां पे पता चल रहा है कौन सा नंबर छोटा होगा? y। क्यों छोटा होगा? क्योंकि छोटे वाले को माइनस करेंगे तभी पॉजिटिव आएगा, यदि बड़े वाले को माइनस करते तो क्या आता है? नेगेटिव वैल्यू आती है ना। फिर क्या बोल रहे हैं? द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉल नंबर इज मतलब इक्वल टू 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या होगा? हमारा x होगा। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास? वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो जो हमारा क्वेश्चन था वहां पे वाई स्क्वायर की हम क्या पुट कर सकते हैं? 8x पुट कर सकते हैं ना। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर। अब y क्या पुट करेंगे हम? वाई स्क्वायर किया माइनस 8x, तो आया 180। अब प्लस 180 इधर आया तो किसका जाएगा? माइनस का 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए 180, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 8। तो देखने में पता चल रहा हमें, यदि हम 8 इंटू 10 करें तो कितना आता है? 180 आता है, 80 आता है। 18 इंटू 10 करें यदि तो कितना आएगा? 180 आएगा। और 18 में से यदि हम 10 माइनस करें, 18 माइनस 10 करें तो कितना आएगा? 8 आएगा। पर हमें किसका चाहिए? माइनस का चाहिए। तो 18 को तो नेगेटिव ले लेंगे हम और 10 को क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। तो हमने क्या करा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो जो ये था इसको दो पार्ट में हमने स्प्लिट कर दिया। कौन कौन से? एक्स स्क्वायर बोला था नेगेटिव वाली वैल्यू आगे लिखना, तो माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस 18 इंटू 10 इक्वल टू, इसको तो वैसे इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x। तो x माइनस 18, इधर क्या आया? प्लस 10 कॉमन लिया तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से x माइनस 18 इक्वल टू क्या है? 0। तो x इक्वल टू कितना आएगा? 18। और x प्लस 10 इक्वल टू कितना पुट करा? 0। तो x इक्वल टू आया माइनस का 10। तो ये दो नंबर हो गए हमारे पास। अब दो नंबर नहीं, एक x था और एक क्या था? y था। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? है ना, पॉजिटिव नंबर तो नहीं बोला इन्हें, है ना। दो नंबर हमारे पास कौन कौन से आएगा? 18 एंड माइनस का 10। तो देखो y स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 8x। तो y इक्वल टू कितना आएगा? रूट एक्स। एक्स की यहाँ x लिख दिया। अब y इक्वल टू रूट के अंदर एक बार 18 पुट कर तो 8 इंटू 18, इसके फैक्टर करें, इसके बाद ये लिखना है ना। तो रूट y इक्वल टू रूट के अंदर 2 4 जा 8, उसके बाद 2 9 जा 18। तो देखो 4 के लिए क्या आया? 2, दो बार 2 था तो एक बार 2 आ गया। 9 के लिए क्या आया? 3। और प्लस का और माइनस का दोनों आएगा। तो 2 2 या 4, 4 3 या 12, तो प्लस माइनस 12। तो नंबर क्या हुआ हमारे पास? 18, 12 और 18 माइनस 12। अभी हमने सिर्फ कितना पुट करा? 18 पुट करा। यदि 10 पुट करते माइनस का 10, तो y इक्वल टू रूट के अंदर 2 इंटू माइनस का 8 इंटू माइनस का 10, तो कितना होगा? माइनस का 18। तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू पड़ी है क्या हमने?
तो इससे क्या है, रूट के अंदर -18, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, इसलिए हमारा आंसर क्या, 2 नंबर्स आर 18 एंड 12, 18 एंड -12। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 7, इसे ध्यान से नोट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, एक ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना दिया हुआ हमको, डिस्टेंस हमको दिया हुआ कितना, 360 किलोमीटर। और हमको पता क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की क्या पता करना है, स्पीड पता करना, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या ले लिया हमने, x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी ले ली हमने, x किलोमीटर पर आवर ले लिया ना। तो स्पीड इक्वल टू सबको पता ही है ये तो, है ना। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर देखो हमको टाइम पता नहीं है, क्या पता है, डिस्टेंस पता है और स्पीड पता, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ऐसे यदि तुमको डायरेक्ट याद रख सकते, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड याद रख सकते हो तो डायरेक्ट वाला लिख लेना है ना, या फिर नहीं रहता तो डिस्टेंस अपॉन टाइम सबको याद है, तो इसको लिख लिया टी डिस्टेंस 360 अपॉन एक्स। आ गया इतना। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द स्पीड हैज 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि उसने बोला कि मैं तो लेट हो रहा हूं और तेजी से जाऊंगा, तो स्पीड क्या हो गई, 5 बढ़ा दी उसने, कितनी बढ़ा दी, पहले 60 से चला रहा था, अब 65 चला रहा है, 30 से चला रहा था 35 से चला रहा, मतलब क्या स्पीड उसने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला आएगा, तो टाइम इक्वल टू 360 अपॉन स्पीड क्या हुई, x + 5। अब देखो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, कंफ्यूज ना हो तो इसको ले लिया हमने, एक को t1 ले लिया, एक को ले लिया t2 ले लिया, इतना आ गया। अब जब आपकी स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम क्या लगता है, कम लगता है। स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। स्कूल लेट हो रहे हैं, ज्यादा स्पीड में आते तो कम टाइम में पहुंच जाते हैं। तो जब स्पीड ज्यादा है तो टाइम क्या होगा, t2 क्या होगा, कम होगा किससे, t1 से। दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, इट वुड टेक 1 आवर लेस, तो कितना टाइम कम लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा जब उसकी स्पीड बढ़ा दी, टाइम है ना। तो व्हेन स्पीड मोर इट टेक 1 और लेस। तो यदि हमने क्या कर दी, स्पीड बढ़ा दी है ना, स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, तो 1 घंटा क्या ले रहा है, कम ले रहा है, समझने के लिए लिखा हमने। तो देखो कब स्पीड ज्यादा थी, यहाँ पे थी, तो ये टाइम क्या हुआ, कम हुआ, तो ज्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितना आ रहा है, 1 आवर आ रहा है। अगर समझ में, ज्यादा टाइम क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा था, समझ नहीं, लिखते हैं हम, मोर टाइम लेस स्पीड। यदि स्पीड क्या होगी, कम होगी, लेस स्पीड मोर टाइम, है ना। उसके बाद लेस टाइम, कम टाइम कब लगेगा, तो स्पीड क्या होगी, मोर, मतलब स्पीड यदि ज्यादा है, हम स्पीड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे, बढ़ा रहे हैं, तो टाइम क्या होगा, कम होगा। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, कम होगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ये तो आ गया। अब देखो t1, इसमें क्या है, ये टाइम है हमारा, तो ज्यादा टाइम है, ज्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करें तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये चीज आ गई, t1 को ही t2 में से क्यों माइनस करा, है ना। इससे ये याद रख लेना, यदि स्पीड कम हैगी तो टाइम ज्यादा, स्पीड ज्यादा है टाइम कम। दोनों के लिए 360 अपॉन x प्लस माइनस करा 360 अपॉन x + 5 इक्वल टू 1। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, 360 में कॉमन, इसलिए नोट कर लिया हुआ, मैं रफ कर देता हूं। दोनों में कॉमन कितना आ गया, 360 आ गया, और एलसीएम ले लिया है ना। 360 कॉमन, x + 5 माइनस x अपॉन x इंटू x + 5 इक्वल टू 1। तो x से x क्या होगा, कैंसिल, 360 इंटू 5 इक्वल टू x इंटू x स्क्वायर प्लस का 5x। दोनों पॉजिटिव इधर आएगी तो किसकी आएगी, नेगेटिव की आएगी, माइनस 5 6 या 30,
5 6 या 30, 0 आ गया, कितना बचा 3, 5 3 या 15, 15 और 3 18 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसको स्प्लिट करना है, तो देखो 180 बहुत बड़ा नंबर रहेगा और दोनों बीच देखो हमें क्या चाहिए 180 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे बहुत बड़ा नंबर चाहिए और दोनों का डिफरेंस सिर्फ कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो 5 का डिफरेंस मतलब 10 15 20 25 30 35 40 45 इस टाइप का चलेगा, 50 55, क्योंकि डिफरेंस इनमें ही 5 5 का है। यहाँ 5 से स्टार्ट करें, 5 इंटू 10 करेंगे तो नहीं आ सकता, 10 इंटू 15 करेंगे 150 आएगा, 20 इंटू करेंगे तो कितना आएगा 0, 5 2 10 5 है ना, तो 22 को 20 से करा 500 आ रहा है ना। ऐसे इसका करेंगे, इन दोनों का पेयर बनाते हुए चलेंगे। तो जब हम करेंगे किसका 40 और 45 का करेंगे तो कितना आएगा देखो 4 5 जा 20 का 0, 2 बचा, 4 2 जा 8, 4 4 16 17 18 180 आ रहा है इन दोनों डिफरेंस। तो जब बड़ा डिफरेंस है तो लास्ट नंबर चेक करेंगे। एक तरीका तो ये होगा, दूसरा फॉर्मूला मेथड लगाएं तो उसमें रूट बहुत बड़ा लगाना निकालना पड़ेगा हमको, है ना। उसके लिए हमको क्या निकालना चाहिए, स्क्वायर रूट निकालना आपको अच्छे से आता है तो हम वाली मेथड्स करें, नहीं तो फैक्टर करके करना है। और क्वेश्चन लिमिटेड है तो हम हो सकता है बार बार प्रैक्टिस करें तो हमको याद भी रह जाए। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं किसमें 45 और 40 में। तो बड़ा नंबर किसका लेंगे, प्लस का लेंगे जब भी 45 आएगा, है ना। तो बताया था नेगेटिव वाली वैल्यू पहले लिखना है, पॉजिटिव वाली वैल्यू बाद में, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको कॉमन लेने में प्रॉब्लम ना है। इसको क्या लिख सकते हैं हम 40 इंटू 45 इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन x, तो x माइनस 40 प्लस 45 कॉमन लिया, x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x माइनस 40 x प्लस 45 इक्वल टू 0, तो x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, x प्लस 45 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 45। तो ट्रेन को उल्टा तो भगा नहीं रहा होगा, है ना, सीधा चला रहा होगा, तो स्पीड क्या होगी पॉजिटिव, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। यदि ये यूनिट नहीं लोगे तुम्हारा आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा ना। तो यूनिट लिखना है, याद रखना हमको, तो क्या यूनिट 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन को नोट करिए आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है हमको, 2 वाटर टैप्स, 2 नल है आपके पास। ये भैया आपका बोर का है, बोरिंग का है, और ये क्या गवर्नमेंट का जो नल आता है उसका है। समझने के लिए ऐसा नहीं दिया उन्होंने, अपन से समझने के लिए। दोनों को यदि तुमने साथ में चालू कर दिया, जिस टाइम गवर्नमेंट के नल आ रहे थे उसी टाइम आपने आपका बोर का भी चालू कर दिया, दोनों मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं ना। तो इसको लिख लिया अपने T1 प्लस T2, दोनों मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं 9:3/8 आवर्स ले रहे हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 9 8 जा या 8 9 जा 72, 72 प्लस 3 कितना हुआ 75/8 आवर्स। बहुत लंबे नल चले थे, चलते नहीं है ना। तो ये हमारा टोटल टाइम हो रहा है। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 और लेस। तो जितना भी टोटल टाइम लगता है, यदि सिर्फ किसको चालू करते हैं हम, बड़े वाले नल को चालू करते हैं, तो टाइम क्या लेता है 10 घंटे कम लेता है। किससे, छोटे वाले से। क्या छोटे वाले का हमको पता है, तो टेप 2 है ना, टेप 2 मतलब T2 टेक कितने ले रहा है, x और ले रहा है, मतलब ये क्या लिया है x और लिया, तो इसने उससे कितना कम लिया है 10 और लेस लिया है, तो T1 कितना लेगा टाइम x माइनस 10। मैं जितना ये टाइम ले रहा है, मान लो ये ले रहा है 10, तो अपन नहीं लेंगे क्योंकि 10 तो टोटल ये 20 घंटे ले रहा है। बड़ी टंकी है कि 20 घंटे ले रहा है फिल होने में, तो ये 10 घंटे कम लेगा, मतलब कितना टाइम लेगा 10 आवर्स से। तो हमको पता ही था कितना, तो हमने उसे कितना लिख लिया x, तो ये कितना हुआ x माइनस 10। कैसे लिखा, द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 और लेस देन स्मॉलर वन, छोटे वाले से सेपरेटली, यदि अलग अलग दोनों को चालू करते हैं तो। अब दोनों का हमको टाइम पता करना है। तो देखो एक काम क्या होता है, एक वर्क है, उससे आप 5 दिन में करते हो, तो 1 डे में कितना करोगे 1/5 करोगे। 2 दिन में कितना करोगे 2/5 करोगे। 3 दिन में कितना करोगे 3/5। 4 दिन में 4/5। 5 दिन में 5/5। वो पूरा काम हो जाएगा 5/5, मतलब पूरा हमारा एक काम क्या हुआ, खत्म हो गया। तो ऐसे ही इसके हम क्या टोटल टाइम नहीं पता, तो इन 1 ओवर लिख लेंगे। इन 1 ओवर कितना ले लेंगे हम 1/x। इसमें इन 1 ओवर कितना आएगा 1/x माइनस 10।
और दोनों टाइम कितना आएगा, 1 घंटे में कितना हुआ 8/75। रेसिप्रोकल हो रहा है, नीचे 1 तो नीचे वाली वैल्यू कहाँ गई, ऊपर होगी। हम 1 घंटे के लिए निकालेंगे, तो ये आ गया, समझने के लिए बनाया था। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लिखते हैं सॉल्व, तो लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टेप टू फिल टैंक, कितना ले रहा है 100, है ना। इसको कितना टाइम लग रहा है, 100 लग रहा है। तो बड़े वाले को कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय लार्जर टेप। अब लार्जर टेप का टाइम कितना आएगा, देखो छोटे को x लिख रहा था, अभी समझा था हमने, उसमें कितना लगा 10 घंटे कम लग रहा, तो x माइनस कितना होगा, x माइनस 10 और होगा। यूनिट नहीं भी लिखेंगे क्योंकि हमने वेरिएबल है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। टुगेदर दे फिल इन, कितने टाइम में भर देते हैं, 9:3/8 ओवर्स, तो ये कितना आ गया 75/8। अब टुगेदर साथ में दे फिल इन 1 ओवर, 1 घंटे की बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि तुम बोल कि हम रेसिप्रोकल लेकर डायरेक्ट प्लस कर दें तो दोनों को प्लस करें तो माइनस का 10 बचेगा, वो तो गलत हो जाएगा। तो देखो बड़े वाले को चालू करा तो कितना टाइम लग रहा है 1, है ना, इतना फिल करेगा। छोटा वाला कितना फिल करेगा 1/x इक्वल टू इसका भी रेसिप्रोकल 8/75। ये टोटल टाइम था, तो 1 घंटे में इसका ऊपर। अब एलसीएम ले यदि हम, तो ये वाले x का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, ऊपर, ये कहाँ आएगा, इधर आएगा, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, तो x प्लस x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x इंटू x माइनस 10 इक्वल टू 8/75। तो देखो x और x 2x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। तो थोड़ा सा शायद इसमें जगह कम पड़ने वाली है, तो समझते चलते हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू इधर आएगी और ये कहाँ आएगा, इस साइड आएगा। तो 75 इंटू 2x माइनस का 10 इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। अप्लाई करें 75 इंटू 2 करें तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो 150x माइनस 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब अरेंज करें x स्क्वायर माइनस 80x प्लस की लोगी तो माइनस का 150x माइनस 750 किसका होगा, प्लस का इक्वल टू 0। तो 8x स्क्वायर माइनस 8 और 5 13 का 3 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर यदि हम करें तो फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 इंटू 750 का मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करें 8 इंटू तो 0 0 लिख दिया, 8 5 जो 40 का 4 लिखा, 56 और 4 कितना आया 6000। तो मल्टीप्लाई करने पे 6000 प्लस माइनस करें 230, तो इसको यदि हम करें 200 इंटू 30 करें तो कितना आएगा 6000 आएगा, और माइनस ही तो दोनों वैल्यू किसकी ले लेंगे हम, नेगेटिव की, माइनस माइनस ये आएगा प्लस आएगा। तो ये इसके फैक्टर हुए, फैक्टर प्रैक्टिस से आएंगे समझ में। अब इसको हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करी, तो क्या आया 8x स्क्वायर माइनस का साइन लगाया 200x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। लिया हमने क्या, 4 आया कॉमन, तो 4x कॉमन ले लिया, तो 4 2 जा 8x बचा माइनस 4 5 जा 20 50 बचा। अब देखो नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे किसका साइन लेना पड़ेगा, माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा। अब 32 टाइम किसके में आता है, 15 में आता है, 15 कॉमन ले लिया, 15 2 जा 30 माइनस कॉमन, तो ये क्या बचा माइनस का, 50 से 75 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 5 जा 75, तो ये क्या है 50 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन में क्या आ गया 4x माइनस 15 और 2x माइनस 50।
इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू माइनस का 15 गया तो उधर प्लस का होगा, तो x इक्वल टू 15/4 और इधर 2x इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू 25। तो टाइम टेकन लिखना था हमको, टाइम टेकन बाय टेप। अब देखो टेप कौन सा टेप, एक्स क्या था स्मॉलर टेप, तो स्मॉलर टेप, स्मॉलर कितना हुआ यदि 25 है और ले रहा है तो लार्जर कितना लेगा, इससे 10 कम, तो लार्जर कितना लेगा 25 माइनस 10 15 होगा। अब यदि स्मॉलर कितना है हमारा 15/4, तो 15/4 को यदि हम डिवाइड करें, देखो 4 से कितने टाइम कटेगा, मिक्स फ्रैक्शन में करें 4 3 या 12 3/4, तो देखो ये नेगेटिव आएगा, दूसरी वाली वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, तो हमारा आंसर कितना हुआ 15 और एंड 25 और। तो ये हमारा आंसर होगा। इस सबको ध्यान से नोट करिए। क्या करेंगे पहले ये तो लाइन कर देते हैं अपन कि क्वेश्चन कहाँ पे एंड हो रहा है, ये क्वेश्चन ये वाला पार्ट हुआ, फिर ये वाला पार्ट हुआ, इसके नीचे हमें ये लिखना है ना, तो ध्यान से नोट करिएगा और ये स्प्लिट कैसे करना है वो ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। आज के लिए इतना ही। तो आपको समझ में भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है और दूसरे वीडियो भी देख रहे हैं तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों से शेयर भी करिए।